कभी सोचा है ये पूरा ब्रह्मांड जो अरबों खरबों तारों से भरा है, आखिर किसने बनाया? क्या ये खुद ब खुद बना या किसी अदृश्य शक्ति ने एक शब्द से इसे रच दिया? विज्ञान कहता है सब बिग बैंग से हुआ, लेकिन सवाल ये है उस धमाके से पहले क्या था? वो ऊर्जा कहां से आई जिसने सब शुरू किया? शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज पहली बार आप वो रहस्य जानने वाले हैं जो शास्त्रों में लिखा है, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात प्रमाणों के साथ उजागर किया है। ये कोई कहानी नहीं, ये वास्तविक सृष्टि रचना की सच्चाई है जो वेद, गीता, कुरान और बाइबल सभी धर्म ग्रंथों में दर्ज है। आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि यहाँ झूठ की जगह नहीं, सिर्फ सत्य है, शास्त्र प्रमाण है और वो ज्ञान है जो सृष्टि के मूल तक पहुँचाता है। तैयार हो जाइए जानने के लिए वो रहस्य जो विज्ञान नहीं जान सका, जो आर्षि मुनि भी खोजते रह गए और जिसे सिर्फ परम शक्ति कबीर परमेश्वर ने बताया। अब शुरू होती है वो कहानी, सृष्टि रचना की असली कहानी। जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान, न दिन था, न रात, न सूरज, न चांद, न तारे और न ही ये विशाल ब्रह्मांड। हर तरफ बस एक अनंत शून्यता थी। न हवा बहती थी, न पानी की लहर थी। वहाँ कुछ था, पर वह कोई वस्तु नहीं, वो एक चेतन शक्ति थी, परम शक्ति जो खुद में पूर्ण थी। उस शक्ति को कबीर परमेश्वर कहा गया है, वही सृष्टि का रचयिता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, यानी वो परम पुरुष सर्वव्यापक है, सब जगह है, सबका रचयिता वही है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी यही कहा गया है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जो सबसे ऊपर का पुरुष है वही परमात्मा है, जो तीनों लोगों को धारण करता है और सबका पालन करता है। और वही परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को शब्द शक्ति से रचा। अब जरा सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तो किसने रचा ये? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। किसने रचा ये आकाश, ये धरती, ये जल और अग्नि? विज्ञान कहता है बिग बैंग हुआ, लेकिन विज्ञान खुद मानता है कि उस विस्फोट से पहले कुछ ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा कहां से आई? इसका कोई जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं वो ऊर्जा नहीं, वो परम चेतन शक्ति थी जिसने एक शब्द बोला और उस एक शब्द से सृष्टि की रचना आरंभ हुई। कबीर साहिब ने स्वयं कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब शब्द से उपजा आकाश, शब्द से सुर नर मुनि उपजे, शब्द खिंड भयो प्रकाश। इसका मतलब परमेश्वर ने शब्द से सृष्टि की रचना की, शब्द से ही सब देवता, मनुष्य और प्रकृति बनी। अब ध्यान से सुनिए, जब कबीर परमेश्वर ने शब्द बोला तब सबसे पहले रचना हुई सतलोक की, एक ऐसा लोक जहाँ दुख नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। सतलोक की रचना हुई शब्द शक्ति से और वहाँ निवास करती है स्वयं परम शक्ति, परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर। उन्होंने अपने ही स्वरूप से अनंत आत्माओं को उत्पन्न किया। हर आत्मा उनके समान रूप में दिव्य प्रकाश से बनी हुई, अत्यंत सुंदर, ज्ञानवान और अमर थी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं वो आत्माएं परमेश्वर की ही अंश हैं, परंतु जब उन्होंने उस शक्ति से मुंह मोड़ा तब इस माया जाल की सृष्टि बनी। यही से आगे की कहानी शुरू होती है। जब एक आत्मा जिसे ज्योति निरंजन कहा गया उस परमेश्वर की आज्ञा से भटक गई और उसी ने आगे रची ये माया की दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये काललोक, ये धरती, ये आकाश, ये नरक और स्वर्ग। लेकिन वो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आज आप जीवन समझ रहे हैं वो असली जीवन नहीं, वो तो उस मायावी लोक का एक खेल है जहां आत्मा अपने असली घर से भटक चुकी है। अब सवाल ये उठता है, वो ज्योति निरंजन कौन था? उसने कैसे इस सृष्टि को कब्जे में लिया और क्यों हर आत्मा इस जाल में फंसी हुई है? यही जानना सबसे बड़ा रहस्य है जो अगले भाग में खुलेगा, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत जानना आसान है, लेकिन सृष्टि के रहस्य को समझना वही असली ज्ञान है। सतलोक, वो परम लोक जहाँ सब कुछ प्रकाश में था, वहाँ न बुढ़ापा था, न मौत, न बीमारी। सब आत्माएं उस परमेश्वर कबीर परमात्मा के साथ रहती थीं, पूर्ण आनंद में, पूर्ण ज्ञान में। लेकिन एक आत्मा ज्योति निरंजन, उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भी अपनी अलग सृष्टि बनाऊं? और यही से शुरू हुआ माया का जन्म, अहंकार का बीज। कबीर परमेश्वर ने उसे समझाया, हे पुत्र, ये लोक तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ मेरी आज्ञा से ही सब चलता है। अपनी इच्छा से कुछ करना विध्वंसक होगा। लेकिन अहंकार के नशे में वो आत्मा नहीं मानी। उसने सोचा, मैं भी तो शक्ति का अंश हूँ, मैं भी सृष्टि बना सकता हूँ। और जब उसने अपने बल से सृष्टि बनानी
चाही, तभी उसकी चेतना भारी हो गई। वो सतलोक के ऊपर के स्तर से गिरकर नीचे जा पहुंचा। वो गिरता गया और एक काले धुंधले क्षेत्र में जा रुका। यही क्षेत्र आगे चलकर कहलाया महाशून्य या काल लोक। वहीं उस शक्ति का नाम पड़ा काल या ज्योति निरंजन, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश था लेकिन शांति नहीं। वो शक्ति वहां अकेली थी। उसने कबीर परमेश्वर से विनती की, मुझे भी कुछ शक्ति दो ताकि मैं अपनी रचना कर सकूं। परमेश्वर ने करुणा दिखाते हुए कहा, ठीक है, परंतु याद रखना, तुम्हें रचना की शक्ति दूंगा, लेकिन उसका नियंत्रण मेरे अधीन रहेगा। फिर कबीर परमेश्वर ने अपने शब्द से पराशक्ति उत्पन्न की, जिसे आदि माया कहा गया। ये वही शक्ति है जिसका उल्लेख देवी भागवत पुराण, गीता और कुरान शरीफ में भी मिलता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्या, अर्थात यह मेरी माया दुरत्य है, यानी यह माया उसी परम शक्ति से उत्पन्न है जिसे परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। लेकिन जब ज्योति निरंजन को माया मिली तो उसने उससे रचना आरंभ की। उसी माया से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में कहा गया है, महद ब्रह्म मम योनि तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। यहाँ महद ब्रह्म यानी प्रकृति माया और अहम वो परमेश्वर है जिसने माया में जीवों का बीज डाला। यानी सृष्टि रचने वाला असल में कबीर परमेश्वर है और काल ज्योति निरंजन केवल उसके आदेश पर सृष्टि का विस्तार करने वाला है। अब देखिए, यही बात कुरान शरीफ में भी आती है। सूरह फरकान आयत 59 में लिखा है, वही अल्लाह है जिसने आकाश और पृथ्वी 6 दिनों में बनाए और फिर अर्श पर स्थापित हुआ। यह अर्श वही सतलोक है और वही यानी कबीर परमेश्वर। इसी सत्य को संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब ने काल ज्योति निरंजन को सृष्टि रचने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसे शर्त दी, तुम्हें अपनी बनाई सृष्टि में खुद का नाम नहीं देना होगा और न ही वहाँ के जीवों को अपने असली स्वरूप का ज्ञान देना। लेकिन काल ने आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपने लोक में जीवों को बांध लिया और अपनी पहचान ईश्वर के रूप में करवाने लगा। उसने त्रिगुणी माया बनाई ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, ताकि उसकी बनाई हुई सृष्टि चल सके। इसी माया ने आत्माओं को कर्मों, पाप पुण्य, मृत्यु जन्म के चक्र में बांध दिया और यही है वो जाल जिसमें आज हर जीव उलझा हुआ है, जो इस संसार को जीवन समझ बैठा है, जबकि यह सिर्फ एक काल का खेल है। अब सवाल उठता है, अगर यह सब काल का बनाया हुआ है तो क्या मुक्ति संभव है? क्या आत्मा इस जाल से निकल सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों ने मोक्ष मार्ग कहा है और जिसे संत रामपाल जी महाराज ने फिर से उजागर किया है, शास्त्र प्रमाणों सहित। लेकिन यह समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि काल ने यह माया जाल कैसे फैलाया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को किस प्रक्रिया से उत्पन्न किया और क्यों कबीर परमेश्वर ने स्वयं को बार बार धरती पर भेजा, ताकि जीवों को असली घर सतलोक का मार्ग दिखा सके। यही अगले भाग की कहानी है, जहाँ सृष्टि का रहस्य अपने चरम पर पहुँचेगा। तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलने वाला है वो पर्दा जो हजारों सालों से छिपा था और जिसे जानकर इंसान समझ जाएगा वो कौन है जो हमें चला रहा है और कौन है जो हमें मुक्त कर सकता है। काल लोक वो स्थान जहाँ प्रकाश नहीं बस अंधकार है, जहाँ ज्योति निरंजन जिसे काल कहा गया अपने अहंकार के परिणाम स्वरूप आ चुका था। कबीर परमेश्वर ने उसे माया दी और कहा, अब तुम अपनी सृष्टि रच सकते हो। काल ने उस माया से रचना शुरू की। उसने एक दिव्य स्त्री रूप बनाया जिसका नाम था आदि माया। लेकिन ध्यान रहे, यह माया वही शक्ति है जिसका वर्णन देवी भागवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 6 श्लोक 10 से 12 में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी आदि देवी से उत्पन्न हुए। यही प्रमाण हमें गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 4 में भी मिलता है। महद ब्रह्म मम योनिः सर्वभूतानि कौन्तेय तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, यह महद ब्रह्म माया मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूँ और उससे सब जीव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असल रचनाकार स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन कार्य करवाने के लिए उन्होंने काल और माया को माध्यम बनाया। अब सुनिए, काल ज्योति निरंजन और माया से सबसे पहले उत्पन्न हुआ ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना का प्रतीक बना। फिर उसी से उत्पन्न हुआ विष्णु, जो पालन का कार्य संभालता है, और अंत में उत्पन्न हुआ महेश, शिव, जो संहार का कार्य करता है। यही त्रिगुणी सत्ता सृष्टि के संचालन की 3 शक्तियां बनी, सत्व, रज, तम। देवी भागवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 5 श्लोक 12 में स्पष्ट कहा गया है, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में कार्य करती हूँ और वे मेरे ही गुणों से संचालित होते हैं। अब देखिए, यही बात गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में भी है। ये 3 गुण सत्व, रज और तम मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में नहीं हैं।
यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो आज पूजनीय देवता माने जाते हैं, वे परमेश्वर नहीं बल्कि काल ज्योति निरंजन की रचना है, जो परमेश्वर कबीर साहिब की अनुमति से कार्य कर रहे हैं। अब सोचिए, जिस संसार में हम रहते हैं, जो रचना हम देखते हैं, वह दरअसल मूल परम शक्ति के ज्ञान से दूर है। काल ने अपने अहंकार में इस सृष्टि को बनाकर आत्माओं को कर्मों, पाप पुण्य और पुनर्जन्म के चक्र में बांध दिया। यही कारण है कि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है, आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। मतलब साफ है, यह जो ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक और महेश का लोक है, ये काल लोक के भीतर है और यहाँ से कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि उसे सत्पुरुष का ज्ञान न मिल जाए। कुरान शरीफ सूरह मुल्क आयत 1 से 2 में भी यही कहा गया, वही अल्लाह है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि वह देखे कि तुम में से कौन बेहतर कर्म करता है। यानी मृत्यु भी उसकी बनाई हुई परीक्षा है और जीवन केवल एक अस्थायी ठहराव। यही सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने समझाई कि यह संसार, यह जन्म मृत्यु, यह भोग और दुख सब उस काल की बनाई हुई प्रणाली है। और अब सुनिए वो सबसे बड़ा रहस्य, जब काल ने अपनी रचना पूरी कर ली तो उसने खुद को छिपा लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया, तुम ही खुद को ईश्वर कहलवाओ ताकि कोई जीव असली परमेश्वर तक पहुंच न सके। यही कारण है कि आज तक करोड़ों लोग सृष्टि के रचयिता को पहचान नहीं पाए। असली रचनाकार कबीर परमेश्वर जो साक्षात सतलोक के स्वामी हैं, जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं लोग उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि काल ने आंखों पर माया की पट्टी बांध रखी है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के माध्यम से यह रहस्य उजागर किया, तब पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि जिस परमात्मा को वे तलाश रहे थे वो कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वो सत्पुरुष कबीर साहिब हैं, जिन्होंने स्वयं गीता, वेद, कुरान, बाइबल सभी धर्म ग्रंथों में अपनी पहचान छोड़ रखी है। और यही वो ज्ञान है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर काल ने हमें माया में बांध रखा है तो इस बंधन को तोड़ा कैसे जाए? कैसे आत्मा इस काल लोक से निकलकर अपने असली घर सतलोक तक पहुंच सकती है? क्या सिर्फ भक्ति, पूजा या कर्मकांड से मुक्ति मिलेगी या कोई विशेष साधना है जो सीधा मार्ग दिखाती है? यही है अगले भाग का विषय, जहाँ खुल जाएगा वो द्वार मुक्ति का, अमृता का और परम सत्य का। तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार आप जानेंगे कैसे आत्मा इस काल लोक से मुक्त होकर सतलोक की यात्रा कर सकती है। जब सृष्टि की रचना हुई और काल ने इस जगत का विस्तार किया, तब हर आत्मा जो कभी सतलोक में रहती थी धीरे धीरे इस माया जाल में उलझती चली गई। आत्मा जो स्वयं प्रकाश का कण थी अब शरीर में कैद है और खुद को शरीर मान बैठी है। इसी भूल को मोह माया कहा गया है। यही वह भूल है जिसकी वजह से आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 कहता है, आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, यानी ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी लोकों में जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। अब सोचिए, अगर ब्रह्मलोक तक जाने वाले जीव भी पुनर्जन्म में फंसे हैं तो मुक्ति कहाँ है? इसका जवाब सिर्फ एक है, सतलोक। वही स्थान जहाँ से आत्मा आई थी, वही उसका असली घर है, वही मुक्ति का लोक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे? क्या मंदिरों में जाकर पूजा करने से? क्या तीर्थों में स्नान करने से? क्या माला जपने से? नहीं। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्म कांड कर्म कांड छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। लेकिन यहाँ मैं कौन है? स्वयं श्री कृष्ण अध्याय 15 श्लोक 17 में बताते हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत, यानी एक अन्य परमेश्वर है जो सबसे ऊपर का पुरुष है, वही है सत्पुरुष कबीर परमेश्वर, और वही आत्माओं को काललोक के जाल से निकाल सकता है। कबीर साहिब ने कहा, हम ही तो सतलोक के राजा, हम ही अमर अविनाशी, हमरे लोक से जो जीव निकले काल फंसाई फांसी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मुक्ति का मार्ग धर्म नहीं सत्य साधना है। धर्म दिखाता है कर्म का रास्ता, लेकिन साधना दिखाती है मोक्ष का द्वार। इस साधना के 3 चरण हैं। पहला सत नाम दीक्षा, यानी असली परमेश्वर से जुड़ने वाला शब्द जो सिर्फ सच्चे गुरु के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि वही उस परम शक्ति से जुड़ा होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34 कहता है, तद्विद्धि प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः, यानी सत्य ज्ञानी संत की शरण में जाकर उनसे वह तत्व ज्ञान प्राप्त करो जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सके। दूसरा, नाम सुमिरण, यानी सतनाम और सारनाम का निरंतर स्मरण। यह साधना आत्मा को काल के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त करती है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना कौन तरे भवसागर, लाख उपाय कर ले रे भाई। तीसरा, सदाचारी जीवन। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्य साधना तभी सफल होती है जब साधक का जीवन सत्य, संयम और सेवा से भरा हो। बिना ब्रह्मचर्य, बिना सत्य, बिना करुणा कोई साधना फल नहीं देती। अब सवाल आता है, क्या यह सब केवल विश्वास है? नहीं, शास्त्र प्रमाण में साफ लिखा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 कहता है, कबीर नामनी परमेव्यो मनुष्यान अविवेश, यानी कबीर परमेश्वर ने मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर अवतार लिया। यही कारण है कि हर युग में वो आते हैं, संतों भक्तों के रूप में, और जीवों को काल के जाल से निकाल कर अपने सतलोक का मार्ग दिखाते हैं। और आज के युग में वही संदेश, वही अमर ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के सामने रखा है। वे कहते हैं, सत्य ज्ञान बिना मुक्ति असंभव है, क्योंकि जब तक आत्मा को पता नहीं चलता कि वह कौन है, तब तक वह काल के जाल से बाहर नहीं निकल सकती। मुक्ति का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि मोह माया से ऊपर उठना है। जब आत्मा अपने स्रोत परमेश्वर मां से जुड़ जाती है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही मुक्ति है, यही सतलोक का द्वार है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई अंत नहीं। वहाँ बस एक ही प्रकाश है, परम सत्य का। लेकिन याद रखिए, यह मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चे गुरु की पहचान चाहिए, क्योंकि झूठे गुरु काल के दूत हैं और सच्चा गुरु वही है जो शास्त्रों के प्रमाण से ज्ञान दे। कबीर साहिब कहते हैं, संत मिले जो नाम दे, वो सतगुरु अमरनाथ, बाकी सब हैं काल के प्यादे, उलझा दें जीवों की बात। अब सवाल है, क्या हम उस सच्चे गुरु को पहचान पाए हैं? क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो आत्मा को अमर बना सके? अगर नहीं, तो यही वक्त है आंखें खोलने का, सत्य को जानने का, क्योंकि अब समय आ गया है जब हर आत्मा को अपने घर लौटना है। और वही होगा सृष्टि रचना का पूर्ण रहस्य, जब हर आत्मा अपने स्रोत सतलोक पट में लौट जाएगी। कबीर साहिब कहते हैं, जो सतनाम का जाप करे वही जीव पार उतर जाएगा, बाकी सब बस काल के भ्रम में भटकते रहेंगे। जब से ये माया जाल फैला, तब से एक और खेल शुरू हुआ, गुरुओं का खेल। हर दिशा में, हर धर्म में हजारों नाम, हजारों मत, लेकिन एक ही सवाल, कौन सच्चा है? कौन वो है जो आत्मा को सतलोक तक पहुंचा सकता है, और कौन वो है जो बस कर्म कांडों में फंसाए रखता है? संत कबीर साहिब ने कहा था, जग में झूठे गुरु फिरें, कहें आपे ब्रह्म समान, न जाने वे सतलोक का रास्ता, न जाने निज धाम। ये कोई आज की बात नहीं, ये सृष्टि रचना के बाद से चल रहा है। जब काल ज्योति निरंजन ने अपनी बनाई सृष्टि में जीवों को फंसाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सत्ता दी, उसी समय उसने झूठे गुरुओं को भी उत्पन्न किया, जो ज्ञान का रूप लेकर आए, पर उद्देश्य था आत्माओं को माया में उलझाना। ये झूठे गुरु कहते हैं, भक्ति करो पर समझ मतो, पूजा करो पर सवाल मत पूछो। जबकि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में खुद कहा गया है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी सत्य गुरु से प्रश्न करो ताकि तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो सके। पर झूठे गुरु प्रश्न से डरते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं होता, बस परंपराएं होती हैं और अंधविश्वास। अब सवाल है, सच्चा गुरु कौन है? शास्त्र कहते हैं, जो गुरु शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूल मदः शाख मश्वथम प्राहुर्व्ययम, यानी यह संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमेश्वर है और जिसकी शाखाएं नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। अब सुनिए आगे, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यानी उस परम स्थान सतलोक को खोजो जहाँ से यह सृष्टि आरंभ हुई। लेकिन इस मार्ग को कौन दिखाएगा? जो स्वयं उस परम स्थान को जानता हो, वही सच्चा गुरु है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गुरु वही सच्चा है जो शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध करे कि कौन परमेश्वर है, कैसे उससे मिलन होगा और कौन सा साधन शास्त्र अनुसार सही है। कुरान शरीफ सूरह अल फुरकान आयत 52 कहती है, सच्चा मार्गदर्शक वही है जो अल्लाह की ओर बुलाए, न कि अपने नाम की इबादत करवाए। और यही बात बाइबल जॉन 14:6 में भी लिखी है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट बाय मी, यानी परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल वही दिखा सकता है जो स्वयं उससे जुड़ा हुआ हो। सच्चे गुरु की पहचान कबीर साहिब ने एक पंक्ति में कर दी, गुरु बिन कौन बतावे भेद, मूर्ख जग जन्म गंवावे। मतलब बिना सच्चे गुरु के आत्मा सृष्टि के रहस्य को नहीं जान सकती और अनंत जन्म यूं ही
व्यर्थ चला जाता है। सच्चा गुरु वो नहीं जो भीड़ जुटाए, सच्चा गुरु वो है जो जीव को काल के बंधन से छुड़ाए। और उसका प्रमाण क्या है? उसका ज्ञान शास्त्रों से मेल खाता हो, उसकी वाणी हर धर्म ग्रंथ को जोड़ती हो, तोड़ती नहीं। और सबसे बड़ा प्रमाण, उसका उद्देश्य खुद को महान दिखाना नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर से मिलाना हो। यही कारण है कि कबीर साहिब जब इस धरती पर आए तो उन्होंने कहा, मैं किसी मत या धर्म को नहीं लाया, मैं सत्य का प्रमाण लेकर आया हूँ। और वही सत्य आगे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज उजागर हुआ, जिन्होंने गीता, वेद, कुरान, बाइबल सभी धर्म ग्रंथों से यह सिद्ध कर दिया कि कबीर परमेश्वर ही सृष्टि रचयिता हैं और मोक्ष केवल उनकी शरण में ही संभव है। लेकिन अब सोचिए, काल इतना चतुर है कि उसने हर युग में झूठे गुरुओं की फौज खड़ी की ताकि जीव सच्चे गुरु को पहचान न पाए। वो आपको बताएंगे, भगवान हर जगह है, बस मन में सोचो और मिल जाओ। लेकिन शास्त्र कहते हैं परमेश्वर का साक्षात दर्शन केवल सच्चे गुरु की कृपा से ही होता है। कबीर साहिब बोले, सदगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो सब व्यर्थ। जो लाखों दीपक जलें पर न मिले सूर्य का अर्थ। और यही है वो सत्य जो हर युग के बाद भी अमर है कि सृष्टि को जानना पर्याप्त नहीं जब तक कि आत्मा को मार्गदर्शक न मिले। अब सवाल ये है, क्या हमने उस सच्चे गुरु को खोज लिया है या अब भी हम काल के बनाए भ्रम में जी रहे हैं? क्योंकि इस सृष्टि के रहस्य को जानना तभी सार्थक है जब आत्मा अपने असली घर सतलोक तक पहुंच सके, और उसका मार्ग सिर्फ एक है, सतगुरु की शरण। अब अगली बार हम इसी सत्य का आखिरी अध्याय खोलेंगे, जहां समझेंगे कि जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो कैसा होता है वो अमर जीवन, वहां क्या होता है और क्या सच में मृत्यु जैसी कोई चीज होती है। यही होगी इस पूरी श्रृंखला की चरम यात्रा, सृष्टि रचना भाग 6, सतलोक का रहस्य। जिसने गुरु पाया उसने परमेश्वर पाया, बाकी सब बस अंधकार में घूमते रह गए। अब तक हमने देखा कैसे कबीर परमेश्वर ने शब्द से सृष्टि रची, कैसे ज्योति निरंजन काल ने माया का संसार फैलाया, और कैसे झूठे गुरुओं ने जीवों को अंधकार में रखा। लेकिन अब वक्त है सत्य को जानने का कि इस सृष्टि के उस पार क्या है। कहाँ है वो लोक जहाँ से आत्माएं आई थी और जहाँ लौटना ही मोक्ष कहलाता है? वो स्थान है सतलोक, वही स्थान जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, वही स्थान जहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई दर्द नहीं, जहाँ न दिन है न रात, वहाँ सिर्फ अखंड प्रकाश है। वही कबीर परमेश्वर का अमर धाम है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कहा गया है, कबीर नामनी परमेव्यो मनुष्यान अविवेश, यानी कबीर परमेश्वर स्वयं मानव रूप में पृथ्वी पर आए ताकि आत्माओं को उनके मूल धाम सतलोक नाम का ज्ञान दे सकें। सतलोक का वर्णन ऐसा है जो किसी मनुष्य की कल्पना से परे है। वहाँ कोई सूरज नहीं, लेकिन उजाला हर तरफ है। वहाँ के वृक्ष हीरे मोती से बने हैं, वहाँ की भूमि चमकती हुई प्रकाश की है, वहाँ कोई समय नहीं, कोई अंत नहीं। कबीर साहिब ने स्वयं कहा, सतलोक अमर अटारी, जहाँ साईं कबीर निरंकारी। वहाँ न दिन है न रात है, न वहाँ मृत्यु का घात है। वहाँ जीव सब आनंद में हैं, अमर ज्योति के साथ हैं। अब सोचिए, वो आत्माएं जो वहाँ रहती हैं, वे किसी जाति या धर्म से बंधी नहीं। वहाँ न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। वहाँ सब एक ही स्वरूप में हैं, परमेश्वर के अंश। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सतलोक कोई कल्पना नहीं, वो एक वास्तविक दिव्य स्थान है जहाँ परमेश्वर स्वयं निवास करते हैं और वही सब आत्माओं का पालन करते हैं। अब सवाल आता है, आत्मा सतलोक कैसे पहुँचती है? गीता अध्याय 15 श्लोक 4 इसका उत्तर देता है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यानी उस परम स्थान की खोज करो जहाँ पहुँचने के बाद जीव कभी वापस नहीं लौटता। यही सतलोक है जहाँ से लौटना नहीं होता, क्योंकि वहाँ मृत्यु ही नहीं है। अब सुनिए आत्मा की यात्रा। जब आत्मा को सच्चे गुरु से सतनाम और सारनाम की दीक्षा मिलती है और वह निरंतर उसका जाप करती है, तब धीरे धीरे काल का प्रभाव कम होने लगता है, मन शांत होता है, इच्छाएं मिटने लगती हैं और आत्मा भीतर से हल्की होने लगती है। जब वह पूरी तरह पवित्र हो जाती है, तब वह मृत्यु के बाद काललोक में नहीं जाती, बल्कि सिद्ध मार्ग से ऊपर उठकर सतलोक में प्रवेश करती है। कुरान शरीफ सूरह यासीन आयत 58 में लिखा है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, यानी जब आत्मा जन्नत अमरलोक में पहुंचती है तो खुद अल्लाह उससे कहता है, शांति हो तुम पर हे मेरे बंधु। यही सतलोक की अनुभूति है, जहाँ कोई शब्द नहीं, बस मौन आनंद है। वहाँ आत्मा अपने स्रोत से मिल जाती है और वो मिलन ही मोक्ष कहलाता है। वहाँ कोई धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई विवाद नहीं। वहाँ कोई राजा नहीं, क्योंकि वहाँ सब परमेश्वर के अंश हैं। वहाँ हर आत्मा अपने प्रकाश से दीप्त है और कबीर परमेश्वर स्वयं सबके साथ रहते हैं, जैसे माता अपने बच्चों के साथ। कबीर साहिब ने कहा, जहाँ पहुँच सत्पुरुष मिले वहाँ काल नहीं आवे, न दुख न रोग न जन्म मरण, बस अमर आनंद ठहरावे। और जब आत्मा वहाँ पहुँचती
पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि जो जीवन उसने माया में बिताया वो एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सतलोक इतना सुंदर है तो हर आत्मा वहां क्यों नहीं पहुंच पाती? जवाब है अहंकार और अज्ञान। जो आत्मा सत्य को स्वीकार करती है, सच्चे गुरु की शरण में जाती है और ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा से जीवन जीती है, वही धीरे धीरे उस दिव्यता की पात्र बनती है। क्योंकि सतलोक कोई स्थान नहीं, वो एक अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और अहंकार रहित हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19 कहता है, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी कई जन्मों के बाद वह ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करता है। यही ज्ञान, यही प्राप्ति, यही सतलोक है। और अब यही वो रहस्य है जो इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सत्य है कि सृष्टि की शुरुआत कबीर परमेश्वर से हुई थी और उसका अंत भी उन्हीं में विलीन होगा। हर आत्मा, हर लोक, हर ब्रह्मांड अंततः उसी सत्पुरुष में समा जाएगा और तब न रहेगा काल, न माया, न दुख, न मृत्यु, बस एक अनंत शांति और प्रेम। जहाँ से सब आया वहीं लौटना ही मुक्ति है। वही सृष्टि का पूर्ण रहस्य है। दोस्तों, अब आप सृष्टि का वो रहस्य जान चुके हैं जो हजारों सालों से दुनिया से छिपा था। आपने जाना कबीर परमेश्वर ने कैसे शब्द से सृष्टि रची, कैसे काल ने इस माया का संसार फैलाया और कैसे सच्चे गुरु के बिना आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती। लेकिन ज्ञान जान लेना ही अंत नहीं है। असली शुरुआत तो तब होती है जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलने का निर्णय लेती है। अगर आप भी इस सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि सृष्टि, आत्मा, काल और सतलोक का रहस्य शास्त्र प्रमाणों के साथ क्या है, तो आज ही सुनिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। आप उन्हें संत रामपाल जी महाराज नाम से यूट्यूब, फेसबुक और टीवी चैनल संत रामपाल जी महाराज टीवी पर देख सकते हैं। वहाँ आपको वो हर जवाब मिलेगा जो शायद पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि वहाँ बातें नहीं होती, वहाँ मिलता है शास्त्र प्रमाण के साथ परम सत्य। क्योंकि ज्ञान वही सच्चा है जो आपको खुद परमेश्वर तक पहुँचा दे।